नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 2021-22 में प्रकाशित उन महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों से संबंधित होगी जो सामान्यतः परीक्षा में पूछी जाती हैं। ऐसा मान के चलें कि इस वीडियो से 1 नंबर का पक्का आपको किसी भी परीक्षा में मिलने ही वाला है, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाउ टू बी अ राइटर किसकी पुस्तक है? शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, यशवंत व्यास, अनुपम खेर। हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक को लिखा है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं जिन्हें 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अनेक पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद वो 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट, बोस्कियाना किसकी प्रसिद्ध रचना है? बोस्कियाना मैं बताता चलूं मूल रूप से गुलजार जी के घर का नाम है, जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार हैं गुलजार जी, जिनका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उनके घर का नाम बोस्कियाना है, लेकिन इस पुस्तक को यशवंत व्यास जी ने लिखा है। तो यशवंत व्यास जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है बोस्कियाना। अ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए प्रॉमिस्ड लैंड अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक का एक ऑडियो संस्करण भी उपलब्ध है जो लगभग 28 आवर्स का है और ये ओबामा जी की आवाज में ही है। इस पुस्तक के नाम रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का भी एक रिकॉर्ड है। अपने प्रकाशन के 24 घंटे के अंदर ही 9 लाख से अधिक प्रतियां इस पुस्तक की बिक गई थी। तो बहुत ही चर्चित पुस्तक रही, इसलिए याद रखेंगे। ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा जी की पुस्तक है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ किसकी रचना है? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है। सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। हम जानते हैं सलमान रुश्दी वर्तमान सदी के महान साहित्यकारों में उनकी गिनती होती है। 1981 में उनको बुकर प्राइज मिला। एक पुस्तक थी उनकी जिसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, और इस मिडनाइट चिल्ड्रन ने बुकर के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त किया है। उसे बुकर ऑफ द बुकर भी मिल चुका है। 50 से अधिक पुस्तकें सलमान रुश्दी जी की प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से कुछ प्रमुख जो एग्जाम में आई हैं, द सैटेनिक वर्सेज, शालीमार द क्राउन जैसी पुस्तकें एग्जाम में आ चुकी हैं। इसलिए लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ याद रखेंगे, सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है। होम इन द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? होम इन द वर्ल्ड एक संस्मरण के रूप में लिखी गई है। भारत के महान अर्थशास्त्री और समाजसेवी अमर्त्य सेन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। उन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे साहित्य के क्षेत्र में, उन्होंने अमर्त्य सेन को अमर्त्य नाम दिया था। तो ये एक संस्मरण के रूप में है अमर्त्य सेन जी की। बताता चलूं 1998 में अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था और उनका विषय था कल्याणकारी अर्थशास्त्र। उसके बाद भारत सरकार ने 1999 में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी उनको प्रदान किया, जो पंडित रविशंकर जी को भी उसी वर्ष मिला, उनके साथ उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार अमर्त्य सेन जी भारत रत्न विजेता, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन। पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। एलिफेंट इन द वॉम्ब किसकी रचना है? एलिफेंट इन द वॉम्ब बॉलीवुड की अदाकारा कल्की कोचलिन की पुस्तक है और यह पुस्तक मूल रूप से मातृत्व के बारे में सोच रही महिलाओं के लिए एक उपयोगी पुस्तक है, जो मातृत्व पर सचित्र प्रकाशित पुस्तक है। एलिफेंट इन द वॉम्ब। नेक्स्ट, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है? इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इनके बारे में अभी हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। रस्किन बॉन्ड। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी पुस्तक है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट धर्मगुरु दलाई लामा की पुस्तक है, जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं भारत की धर्मशाला में। 1989 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए, और मूल रूप से उनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, लेकिन
उनकी धार्मिक उपाधि दलाई लामा है, वो 14वें दलाई हैं, 14वें दलाई लामा है वो। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात है कि उनको गांधी जी की अहिंसा का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है, तो यह बात भी याद रखने वाली है। गांधी जी की अहिंसा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन है? दलाई लामा जी हैं, और उनकी पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। अनफिनिश्ड किसकी रचना है? अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा मशहूर अदाकारा हैं, प्रियंका चोपड़ा, उनकी पुस्तक है। यह एक कंफ्यूजन हो सकता है, एमसी मैरीकॉम की पुस्तक अनब्रेकेबल है और ये अनफिनिश्ड है, तो याद रखेंगे प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है अनफिनिश्ड। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट भारत में इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। उनका क्रिकेट प्रेम किसी से छुपा नहीं है, क्रिकेट के ऊपर उनकी पुस्तकें आती रहती हैं। इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि किस प्रकार समय के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट बदला है और किस प्रकार जनमानस के साथ क्रिकेट का स्वरूप भी भारतीय उपमहाद्वीप में बदलता रहा है। रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम किसकी रचना है? द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम किसकी पुस्तक है? ये अमिताभ घोष जी की पुस्तक है, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं अमिताभ घोष जी की, और यह पुस्तक प्रकृति के शोषण पर केंद्रित है। किस प्रकार हम पृथ्वी का शोषण और दोहन कर रहे हैं उसके ऊपर यह पुस्तक केंद्रित है। योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी रचना है? योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर जी की पुस्तक है, अनुपम खेर जी की पुस्तक है। ये कबीर बेदी कलर्ड हो गया, ये नहीं है, अनुपम खेर जी की पुस्तक है। कोरोना काल में जब कोरोना से प्रताड़ित रहे, दुनिया प्रताड़ित रही, उनकी माता जी को भी कोरोना हुआ, अनुपम खेर जी, उनके भाई को भी कोरोना हुआ, उस समय पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे। एक एनकरेजिंग बुक है अनुपम खेर जी की। हाउ अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बिल गेट्स, और बिल गेट्स ने जलवायु परिवर्तन को बेस बनाकर यह पुस्तक लिखी है। उनका मानना है कि हरित प्रौद्योगिकी और टिकाऊ ऊर्जा प्रबंधन ही हमें इस डिजास्टर से बचा सकता है। उनका मानना है कि हमें CO2 के उत्सर्जन में कमी नहीं करनी है, बल्कि CO2 का उत्सर्जन ही शून्य करना है। तो बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हाउ अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये पुस्तक इंदिरा नूई जी की ऑटोबायोग्राफी है, इंदिरा नूई जी की ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ इन फुल। हम जानते हैं इंदिरा नूई जी 2018 तक पेप्सिको की CEO रहीं, 2018 तक पेप्सिको की CEO रही हैं इंदिरा नूई। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक कौनसम हिमालय सिंह के द्वारा लिखी गई है। कौनसम हिमालय सिंह मणिपुर राज्य को बिलोंग करते हैं और वो मणिपुर के पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो मेजर जनरल के पद तक पहुंचे, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का जो आधार है वो मणिपुर राज्य ही है। उन्होंने मणिपुर राज्य को ग्रेट लैंड ऑफ एमराल्ड की उपाधि दी है, लैंड ऑफ एमराल्ड की उपाधि उन्होंने मणिपुर को दी है। मणिपुर को जैसे कि हम जानते हैं अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज के रूप में जाना ही जाता है। तो हिमालय सिंह की ये पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल मूल रूप से मणिपुर को केंद्रित करके लिखी गई है। नाटक सम्राट अशोक के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा में नाटक सम्राट अशोक को प्राप्त हुआ और उसके लेखक हैं दया प्रकाश सिन्हा। आंसर बी सही है, दया प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैचलर डैड नामक पुस्तक किस फिल्म अभिनेता ने लिखी? तो बैचलर डैड तुषार कपूर की लिखी हुई पुस्तक है। हम जानते हैं तुषार कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं या कहें कि पहले सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सैरोगेसी के जरिए सिंगल फादर बनने का हौसला दिखाया है। तुषार कपूर। वाइल्ड एंड विलफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
वाइल्ड एंड विलफुल पुस्तक नेहा सिन्हा की लिखी हुई है, नेहा सिन्हा, और यह पुस्तक मानव और पर्यावरण के आपसी संघर्ष के हल को प्रकाशित करती है। नेहा सिन्हा की पुस्तक है वाइल्ड एंड विलफुल। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट किसकी पुस्तक है? बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट राम माधव जी की पुस्तक है। राम माधव जी बीजेपी के पूर्व महासचिव रहे हैं और इस पुस्तक में उन्होंने उन भारतीय मूल्यों का उल्लेख किया है जिसके कारण भारत पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। राम माधव जी की पुस्तक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। करुणानिधि अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? करुणानिधि अलाइव पुस्तक के लेखक ए.एस. पनीरसेल्वन है। करुणानिधि अलाइव पुस्तक के लेखक हैं ए. पनीरसेल्वन। ये मूल रूप से उनकी बायोग्राफी है, करुणानिधि जी की बायोग्राफी है। करुणानिधि जैसा हम जानते हैं तमिलनाडु के 5 बार सीएम रहे हैं तमिलनाडु के, और उनके जीवन में वो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं हारे। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है करुणानिधि जी के जीवन पर आधारित ए.एस. पनीरसेल्वन की। कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2021 हेतु नामित नौरोजी पायनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक दिनयार पटेल जी द्वारा लिखी गई है, जो कि सम्मान प्राप्त किया है कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2021। और इस पुस्तक में नौरोजी के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं, लेकिन इस पुस्तक में एक अलग उल्लेख मिलता है जिसमें उन्होंने बताया है कि गांधी जी ने दादा भाई नौरोजी को फादर ऑफ इंडिया कहा था, जो कि अब हम गांधी जी के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी के द्वारा नौरोजी को फादर ऑफ इंडिया कहा गया था। पुस्तक नौरोजी पर केंद्रित है, दिनयार पटेल जी ने लिखी है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? कुकिंग टू सेव योर लाइफ महान अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्तमान में भी अमेरिका के मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और पुस्तक में उन्होंने अपनी भोजन रुचियों, उनके दिन प्रतिदिन भोजन पकाने वाले तौर तरीकों के बारे में उल्लेख किया है अभिजीत बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर, शशि थरूर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। ये उनकी 23वीं पुस्तक है, पुस्तक वो लिखते ही रहते हैं। स्टार्स इन माई स्काई किसकी पुस्तक है? लेखक कौन है? स्टार्स माई स्काई दिव्या दत्ता की पुस्तक है। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित दिव्या दत्ता बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा हैं और ये उनके आत्मकथ्यात्मक लेख हैं। उनके फिल्मी जीवन में किस प्रकार कुछ लोगों ने उनकी मदद की यहाँ तक पहुंचने में, उसका उल्लेख संस्मरणों के रूप में उन्होंने किया है। दिव्या दत्ता की पुस्तक है स्टार्स इन माई स्काई। द अंबुजा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? द अंबुजा स्टोरी नरोत्तम सेक्सरिया के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी है और किस प्रकार उन्होंने अंबुजा सीमेंट को खड़ा किया, किस प्रकार उन्होंने अंबुजा सीमेंट कंपनी को आगे बढ़ाया, एक चेयरमैन और एक फाउंडर के रूप में उन्होंने इस आत्मकथा को लिखा है। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया? तो 2021 का बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगुट को प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए मिला है। याद रखेंगे, बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के हैं और उन्हें इस पुरस्कार की प्राप्ति उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए हुई है। रिजॉल्विंग यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? याद रखेंगे ये आत्मकथा है, तो निश्चित रूप से जब आत्मकथा है तो ये बान की मून की है। बान की मून यूएनओ के महासचिव रहे हैं, बान की मून। पुस्तक नो योर राइट्स किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक नो योर राइट हॉलीवुड की महान अदाकारा एंजेलिना जॉली के द्वारा लिखी गई है। युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है एंजेलिना जॉली के द्वारा। लाल सलाम उपन्यास किसने लिखा है? तो लाल सलाम उपन्यास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक उनका पहला नॉवल है, पहला उपन्यास है और इस पुस्तक का जो कथानक है
वो दंतेवाड़ा नक्सली घटने के बाद उसमें शहीद हुए भारतीय सैनिकों के जीवन पर आधारित है, लाल सलाम। हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है, नमिता गोखले, और उनकी पुस्तक है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड नाम से उनकी पुस्तक है, जिसके लिए उन्हें 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, नमिता गोखले। पुस्तक इंडोमिटेबल, जो कि एक आत्मकथा के रूप में है, इसके लेखक कौन है? तो इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जैसे कि हम जानते हैं अरुंधति भट्टाचार्य SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रही हैं, SBI प्रमुख रही हैं, और इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला भी हैं। पुस्तक रतन टाटा, जो अधिकृत आत्मकथा है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं। आत्मकथा के लेखक, रतन टाटा की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं। यह पुस्तक देश के इतिहास के नॉन फिक्शन कैटेगरी में सबसे बड़ी डील के रूप में शामिल हुई है, और इसके जो पब्लिकेशन है वो हार्पर कॉलिंस है। रतन टाटा जी की आत्मकथा के लेखक होंगे डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड, द टर्न ओवर विजार्ड किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक NTPC के पूर्व अध्यक्ष अरूप राय चौधरी जी की आत्मकथा है। तो अरूप राय चौधरी जी की आत्मकथा के रूप में यह पुस्तक लिखी गई है, इसको याद रखेंगे। धन्यवाद। ये इस वर्ष की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी।